एक मादा बंदर अपने बीमार और कमजोर बच्चे से परेशान हो चुकी थी। वह उसे बोझ समझने लगी थी। गुस्से और जुजुलाहट में वह बार बार अपने ही बच्चे को पानी में दबाकर रगड़ती, जैसे उससे छुटकारा पाना चाहती हो। मासूम नन्हा बंदर अपनी जान बचाने के लिए हर बार किसी तरह किनारे चढ़ जाता, लेकिन माँ फिर से उसे पानी में धकेल देती। कई कोशिशों के बाद भी जब वह जिंदा बचकर बाहर आया तो माँ बिना पीछे देखे उसे वहीं छोड़कर चली गई। नन्हा बंदर जमीन पर अकेला पड़ा रहा। उसकी आंखों में बस उलझन और डर था। उसे इस हाल में देखकर एक दयालु युवक खुद को रोक नहीं पाया। उसने तय किया कि वह इस छोटे से जीव को घर ले जाकर उसकी देखभाल करेगा। घर पहुंचते उसने उसे गुनगुने पानी से नहलाया, लेकिन माँ के प्यार से वंचित वह नन्हा बंदर इस इंसानी अपनेपन को नहीं समझ पा रहा था। वह युवक को घूर घूर कर देखता रहा, जैसे डर रहा हो कि कहीं ये भी उसे नुकसान न पहुंचा दे। हालांकि थोड़ी देर बाद हल्की मालिश और सुकून भरे स्पर्श से उसका शरीर ढीला पड़ने लगा और डर धीरे धीरे खत्म हो गया। सबको लगा अब उसकी हालत सुधरेगी, लेकिन उसी रात उसे तेज बुखार हो गया। युवक पूरी रात जागता रहा। गीले कपड़े से बार बार उसका शरीर पोंछता रहा ताकि बुखार कम हो सके। सुबह होते ही उसकी पत्नी ने नन्हे बंदर के लिए गरम दलिया बनाया, लेकिन वो इतना कमजोर हो चुका था कि खाने में कोई रुचि नहीं दिखा रहा था। पत्नी के प्यार और मनोहार से वह बस 2-4 कोर ही खा पाया। फिर धीरे धीरे वह उन्हीं की गोद में सो गया। लगातार देखभाल से उसकी हालत में सुधार दिखने लगा। वह अब उनके लिए खाने को स्वीकार करने लगा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी सतर्कता थी, जैसे डर हो कि कहीं फिर से उसे ठुकरा ना दिया जाए। उस मासूम प्यार को तरसती नजरों को देखकर युवक ने तय किया कि वह उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। वह रोज अपने बच्चे का दूध उसके साथ बांटता। घर के बच्चे को जो मिलता वही सब नन्हे बंदर को भी मिलता। उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे गए और उसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाला जाने लगा। शायद इसी बिना शर्त प्यार की वजह से वह नन्हा बंदर उन लोगों से गहराई से जुड़ गया। वह हर वक्त उनके आसपास ही रहना चाहता। जब भी युवक बाहर जाता वह बंदर उससे लिपट जाता, छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। फुर्सत मिलने पर युवक उसे साइकिल पर बैठाकर घुमाने ले जाता। धीरे धीरे वह इस प्यार भरे परिवार का हिस्सा बन गया। कर्तव्यता में वह छोटे छोटे काम भी सीखने लगा। कभी कपड़े उतारने में मदद करता तो कभी गंदे कपड़े उठाकर वॉशिंग मशीन में डाल देता। उसकी समझदारी देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता। वह कांटे से खाना खाने लगा, किताब खोलकर बच्चों की तरह देखने लगा। उसकी गंभीर शकल देखकर लगता मानो वह सच में पढ़ रहा हो। युवक ने मजाक मजाक में उसे प्ले स्कूल भेजने का फैसला किया। शुरुआत में वह रोज बैग टांग कर समय पर स्कूल जाता भी, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने जाना बंद कर दिया और स्कूल के समय पेड़ों पर बैठा रहता। छुट्टी के बाद घर लौट आता। युवक ने उस पर जबरदस्ती नहीं की। घर में अब वह अक्सर खिड़की पर बैठकर उदास सा बाहर देखता रहता। यह देखकर युवक ने उसके लिए एक दोस्त ढूंढा, एक शांत और प्यारी मादा बंदर। नन्हा बंदर उसे देखते ही खुश हो गया। दिन भर उसी के आसपास घूमता रहता और इसी तरह दोनों छोटे बंदर एक साथ सुकून और अपनापन भरी जिंदगी जीने लगे। अगर इस कहानी ने आपको अंदर से हिला दिया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप भी किसी बेसहारा को अपनाएंगे।